मायावती जी ने बोला है पेपर बैलेट से चुनाव होगा तो बसपा के अच्छे दिन आएंगे। इसीलिए मैं आह्वान करता हूं मायावती जी से, आए बिहार में लीड करें, उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति, अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे। मतपत्र से चुनाव शुरू हो गए। साथियों नमस्कार, मैं आपका आप देख रहे हैं ब्लू डेली मीडिया। साथियों इस वक्त जनता मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ईवीएम के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन हो चुका है। ईवीएम देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लगातार से उम्मीदों के चुनाव देश में हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। जनता का चुनावों से, चुनाव आयोग से विश्वास टूट गया है कि जनता ये चाहती है कि ईवीएम को बदल के मतपत्र वापस आया जाए। इस बात को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर जो संसद भवन के पास ही ये ईवीएम के खिलाफ ईवीएम बैन आंदोलन शुरू हो गया है। और यहाँ पर महमूद प्राचार्य सुप्रीम कोर्ट का वकील है और डॉक्टर रिंकू सिंह चंडीगढ़ से जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पूर्व लोकसभा बीएसपी से रही हैं, और भी देश के तमाम गणमान्य बुजुर्ग पहुंचे हैं। वहाँ पे हर पूरी कोशिश की जाती है इलेक्शन कमीशन के मैनिपुलेशन करने की, झूठ बोलने की। और इस तरीके से जब आपको पता है कि आपके वोट की चोरी हो रही है और आने वाले टाइम पे भी होगी, अभी बिहार चुनाव भी आपके सामने है, तो मुझे समझ नहीं आता आप कौन सी नींद में हो। फिर मुझे ये लगता है कि चोर चोर मुसेरे भाई हैं। फिर मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली कहीं आप लोग भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कहीं आपके भी ये मंशा है कि गरीबों, दलितों, बेरोजगारों का वोट लो, मुसलमानों का वोट, जो प्रताड़ना जो आप देखते रहते हो जो होती है हर दिन, वो तो होनी है। जब तक आप हमारे सिर पे हाथ किस चीज़ का रख रहे हो, आप किस चीज़ की श्योरिटी हमें दे रहे हो कि हम हैं, आप किस तरीके से आज डॉक्टर बाबा साहब। मैंने सबको कह ही रखा है, अब मैं किसी से जाके इस तरीके से बात नहीं करता। सबको मैसेज दे रखा है, सबके पास मेरा फ़ोन नंबर है। और मैं कोई खुद एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं देश की जनता को अपने मतों वाली सरकार देने का आंदोलन कर रहा हूँ। इसमें फ़ायदा तेजस्वी यादव साहब का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री आराम से चुटकी बजाते बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को होगा क्योंकि वो रूलिंग पार्टी बन जाएगी। लेफ्ट पार्टीज़ को होगा क्योंकि वो रूलिंग पार्टी बन, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ उसका फ्री में ही मज़ा उठाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली की पार्टियां तो वहां जाएंगी प्रचार प्रसार के लिए चुनाव में, और लेकिन सबसे पहला रोल रहेगा बिहार की पार्टी का। बिहार की पार्टी के आपके साथ आएगी बिहार वाले? मेरे साथ नहीं आना ना, बाबा साहब के संविधान के साथ आना है। क्या लगता है आपको, क्या संविधान को लेकर वो चुनाव में निष्पक्षता से करा पाएंगे चुनाव? अगर वो इस आंदोलन में जुड़ेंगे तो सरकार बना रहे हैं। ज़्यादा कैंपेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिहार का माहौल है। कितना भी प्रशांत किशोर कितना भी कोशिश कर लें आरएसएस को जिताने की, दूसरे जो उनके संगठन है, जितना भी आरएसएस के संगठन है, कितनी भी कोशिश कर लें, सब नाकाम हो जाएंगे। सिर्फ मतपत्र से चुनाव होने चाहिए। अच्छा, अभी आप बिहार में जा रहे हैं तो बिहार में क्या करेंगे, क्या क्या प्रोग्राम है? हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों से हम आह्वान कर रहे हैं कि वहाँ आंदोलन शुरू, हम आके किस तरीके से आंदोलन चलाना है वो भी करेंगे। पटना में 27 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पटना में 27 तारीख को। तो आपको लगता है ईवीएम बचा पाएंगे, हटा पाएंगे? नहीं, मुझे लगता नहीं, मुझे पता है पूरी दुनिया में मतपत्र से होते हैं, भारत में भी मतपत्र से ही चुनाव। सर, सारी पार्टियां चुनाव के बाद रवाना होती हैं। चुनाव उनको खामोश करने की कोशिश की, जो क्रिमिनल मीडिया उनके साथ रहती है उसके माध्यम से उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जो पॉइंट है, और वो सिंपल पॉइंट है, एक ही पॉइंट है हमारा, और दूसरा हमने सभी पॉइंट जो राहुल जी ने उठाए हैं दूसरे और गड़बड़ी होती है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पे ना आरएसएस कुछ बोल पा रही है, कुछ जवाब नहीं है उनके पास, बचा ही नहीं कुछ। ना इलेक्शन कमीशन, यहाँ से 100 मीटर दूर है, अभी चाहे तो अभी जा सकते हैं हम वहाँ पे, जाएंगे नहीं आज। तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे पा रही, पूरी क्रिमिनल मीडिया मिलकर कोई जवाब नहीं दे पा रही। वो मुद्दा है कि चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित डिक्लेयर्ड कानून के हिसाब से ही नहीं हो रहा। जो ये मशीनों के कानून हैं उसके हिसाब से ही चुनाव नहीं हो रहा, और वो चोरी इलेक्शन में होती है, हर इलेक्शन में होती है। वो चोरी पकड़ने के लिए वीडियोग्राफी उसका सबसे बड़ा सबूत है, और वो सबूत देने के लिए सरकार के पास सबूत ना देने के लिए, वीडियो ना देने के लिए सरकार के पास, आरएसएस के पास, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं हम रंगे हाथों पकड़े गए, हम कानून ही चेंज कर देंगे। तो अब इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वोटर लिस्ट का मुद्दा आएगा। सबको पता है वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, सबको पता है बीजेपी आज से नहीं शुरू से बोगस पोलिंग कराती है। इसको रोकना कैसे है? रोकना है मतपत्र द्वारा चुनाव करा के रोकेगा।
तो प्रॉब्लम बताना एक बात, सोल्यूशन बताना दूसरी बात। सोल्यूशन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बता पा रहा है कि हम लोग ईमान वाले अंबेडकरवादी हैं। हम बाबा साहब की जो वोट इकट्ठे नहीं करने, वाहवाही नहीं लूटनी, तालियां नहीं बटोरनी, मीम्स नहीं बटोरने, सोशल मीडिया पे लाइक्स और व्यूज नहीं लेने, हमें समस्या का समाधान लेना है। तो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे वीवीपैट ले लो, 100% पर्चियां हमारे हाथ में दे दो, आज मुझे गर्व है इस बात को कहने के लिए, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के सभी कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स का मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज सारे इंटेलेक्चुअल्स एक ही बात पे कायम हो गए हैं, और वो है चुनाव अगर पेपर बैलेट से होता है तभी निष्पक्ष हो सकता है, तभी पारदर्शी हो सकता है, तभी सस्ता चुनाव हो सकता है, तभी टाइम पे चुनाव हो सकता है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और बराबरी से कराने का, कोई दूसरा तरीका दुनिया में नहीं है। ये बात के लिए हमारे सारे वो इंटेलेक्चुअल जो ईवीएम को, ये कहता हम बड़ी जीत है हमारी। ये रिपोर्ट कार्ड कुछ मैसेजेस पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैसेजेस हम लोगों की मेहनत देख के, पिछले हफ्ते जब हमने आज की मीटिंग का आह्वान किया था, मायावती जी ने बोला है पेपर बैलेट से चुनाव होगा तो बसपा के अच्छे दिन आएंगे। इसीलिए मैं आह्वान करता हूं मायावती जी से, आए बिहार में लीड करें, उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति, अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे, मतपत्र से चुनाव शुरू हो गए। लेकिन बिहार में आके मायावती जी आंदोलन लीड करें। राहुल गांधी जी को मैं कहता हूं, अगर वो सच में बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना चाहते हैं, किसी चीज के लिए भी दें, हमारे साथ जुड़े। लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव साहब को मैं ये बोलना चाहता हूं, 80% टाइम लगाएं कहीं भी उनके कार्यकर्ता, 20% हमारे साथ आए। मैं गारंटी लेता हूं उनकी 3/4 मेजोरिटी से सरकार बनेगी, मेरी गारंटी है। मैं कोई मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोलता हूं। टाइम बाकी चीजों में लगाएं, कम से कम 20% टाइम तो हमारे साथ दें। उसके अलावा मैं कल परसों महाराष्ट्र फिर जा रहा हूं। महाराष्ट्र का इलेक्शन हम अदालत के माध्यम से भी रद्द कराएंगे, 100 से ज्यादा पिटीशन डल चुकी है वहां पे। हरियाणा का हम अदालत के माध्यम से भी रद्द कराएंगे, 22 से ज्यादा पिटीशंस पड़ी हुई हैं वहां, 90 से ज्यादा पिटीशंस पड़ी हुई हैं, से 60 सीटें कम होनी है, ये भी हम अदालत के द्वारा इंश्योर कराएंगे। लोग को गुंडे क्यों बता रहे हैं? जब वो संविधान के खिलाफ बात करेंगे तो गुंडे ही हैं, और क्या है? देशद्रोही हो तो जो संविधान के खिलाफ बात करें देशद्रोही, ये गुंडे। किस तरह से देशद्रोही हैं सर? गरीबों को मारा जाता है, घोड़ी पे चढ़ाया जाता नहीं है, जात पात का वो फैला रहे हैं, ईवीएम चोरी करते हैं, उसके बाद में देश के विरोध में काम कर रहे हैं, आरएसएस संगठन उनके पीछे खड़ा है, तो वो गुंडे ने तो क्या है, आरएसएस को कभी से बैन कर चुके हैं उनसे। सर वो कानून तो बाबा साहब के इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रतिमा विरोध का वही तो मतलब है ना कि अंदर से अलग कर आपके ओबीसी भी रोक रहे हैं, वो भी तो मार रहे हैं आपको। अरे ओबीसी अभी समझदार हो सर, ये क्या है? लेकिन ये कैसी किताबें हैं? मैंने तो छापी नहीं, देख लो। ये संघी आतंकवाद, ब्राह्मणों के धमाके, मुसलमानों को फांसी, और दूसरी किताब क्या है? आरएसएस का जो है को पहचाने, यानी आरएसएस के ऊपर आपका कोई गंभीर आरोप है? सारे आरएसएस उग्रवादी संगठन है, देशद्रोही संगठन है, बस।